हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम इस फैब्रिक में से अम्ब्रेला टाइप की कुर्ती एंड बॉटम वेयर बनाना सीखेंगे। ये फैब्रिक करीब 3 मीटर के समथिंग है और लेकिन इसका पना जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बनानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से 2 मीटर कपड़े को नाप करके इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है ट्रायंगल शेप में। और उसके बाद मैंने ऊपर की साइड से ये निशान लगाए हैं जो कमर के निशान है। कमर का 1/4 करके हमें वो निशान लगाने हैं और नीचे की साइड हमने ये घेरे का निशान लगा लिया है। इसको इक्वल ही रखिएगा। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करते समय हमें उतने ही फैब्रिक की कटिंग करनी है जितना हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से हमारा ये जो नीचे का घेरे वाला पार्ट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसका जो योक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। जो इसके साइड का कॉर्नर था उसमें से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और यहाँ ऊपर मैंने तीरे के निशान लगाए हैं, मुड्ढे के, और ये चेस्ट के निशान लगाए हैं। और उसके बाद मैंने इसको गोलाई देते हुए इस तरह से कटिंग कर लिया है। कमर के निशान इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हम यहाँ पर इसमें प्लेट देंगे तो वो हमारी एडजस्ट हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा योक पार्ट है और इसके नीचे ये स्कर्ट लग जाएगी तो हमारा ये अम्ब्रेला टाइप कुर्ती जो है इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब हम इसका बॉटम वेयर रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछाया है और इसमें मैंने यहाँ जितना भी हिप है उसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने इसको मार्क कर लिया है। और यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ली है। टोटल लेंथ में इसका 2 से 3 इंच के लगभग कम है, वो मैं ऊपर इसमें जॉइंट लगाऊंगी। और 10 इंच यहाँ मैंने आसन के लगाए हैं क्योंकि ऊपर मुझे जॉइंट भी करना है। तो टोटल मेरा 12 इंच हो जाएगा। और मोहरी मैंने 8 इंच की लगाई है। तो यहाँ पर 8 इंच की लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से शेप दे दी है। शेप देने के बाद मैं इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा नीचे बॉटम वेयर रेडी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने गला बनाना है इसका। बुकरम पे मैंने इस तरह से 2.5 इंच की मार्क कर लिया है चौड़ाई में और 7 इंच की लेंथ इसकी मेज़र कर लिया है। और फिर मैंने इसको ये वाली शेप दी है। आप जो भी चाहो वो शेप इसको दे सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से शेप दे करके कटिंग कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा बुकरम थी इसकी वो मैंने कट कर लिया है। आप चाहो इसको जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको ग्लू से भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिलाई से ही फ़िक्स किया है। और नहीं तो इसको कच्चे से भी फ़िक्स कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से इसको यहाँ फ़िक्स कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक पे। और जो भी इसका यहाँ बुकरम की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था, आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है ताकि हमारा ये गला फिनिशिंग में आ जाएगा। तो ये हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पे जो बुकरम लगानी थी हमें वो हमारी रेडी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रख कर गले को फिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने ये छोटा सा कट दिया है जिससे सेंटर का निशान हमारा रहेगा। और यहाँ पर ये मैंने निशान लगा लिया है सेंटर का ये नाखून की हेल्प से। तो इसमें एक क्रीज़ बन जाती है जिससे हमें सेंटर आराम से मिल जाता है। इसके बाद मैंने ये सेंटर पर निशान सिलाई लगाई है। तो यहाँ हमारा गला जो है वो इधर उधर टेढ़ा नहीं होगा, आराम से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसके बुकरम की साइड में यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर पर। जैसी भी शेप है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें सिलाई लगानी है। तो बहुत केयरफुली लगानी होती है ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल शेप बिगड़ने का डर होता है, इसलिए इसे केयरफुली लगाए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए ऐसे कट कर लिया है। और यहाँ छोटे छोटे से निशान लगा लिया है, छोटे छोटे से कट लगा लिया और कट लगाने के बाद मैं इसको पलट लूँगी। ये मैंने फ्रंट साइड में लगाया था तो हमारा पलट कर ये बैक साइड में चला गया है और फ्रंट साइड में हमारे इस तरह से फिनिशिंग के साथ आ गया। ऊपर से दबाते हुए ये एक पैके मैंने सिलाई लगाई है। इसको चाहो बिल्कुल कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह से अच्छी लगती है इसलिए मैंने एक पैर की लगाई है। और उसके बाद यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है तो यहाँ पर भी इसको गैप देते हुए एक पैर का हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो हमारे गला बनकर रेडी है। उसके बाद मैंने जो प्लेट लगानी है कमर की वो मैंने प्लेट लगा ली है। इस तरह से यहाँ पर 10-10.5 इंच पे मैंने निशान लगाए थे 10th से। और ये 1 इंच की मैंने यहाँ पर प्लेट लगा लिया तो मेरा 2 इंच कम हो गया है। 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से, तो दोनों ही पार्ट में इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसको जो स्कर्ट वाला पार्ट है उससे इस तरह से अटैच करना है।
यहाँ दोनों पार्ट उल्टे रखते हुए इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद इसको दबाते हुए एक सिलाई लगानी है ऊपर की साइड से। हमें ये जो नीचे का सिलाई वाला पार्ट था वो हमें ऊपर रखना है और उसको दबाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो हमारा एक साइड का पार्ट रेडी है। अब हम ये बैक पार्ट रेडी करेंगे इसका। उसके लिए मैंने ये गला कट कर लिया है बैक साइड से। गला मुझे ज़्यादा डीप नहीं रखना था तो इसलिए मैंने 6 इंच का गला लिया है, उसको कट किया है। अब मैं ये उरेब पट्टी कट करूँगी। उरेब पट्टी कट करने के बाद हम इस उरेब पट्टी को अटैच करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी कम है। अटैच करने के बाद मैं इसको गले में लगाऊंगी। तो जो भी हमारा बैक पार्ट का गला है उसमें हम इसको लगा लेंगे इस तरह से उरेब पट्टी लगानी। सबसे पहले हमें इस तरह से रखना है और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए लगाते चले जाना है। इस तरह से हमारा पीछे वाली जो उरेब पट्टी है वो लगकर तैयार हो जाएगी। अब हमें ऊपर की साइड से एक ही सिलाई देनी है। तो इसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आता है इस तरह से लगाते हैं तो, वरना छोटे छोटे रिंकल्स दिखने लग जाता है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो हमें इस तरह से इसको इस तरह से लगानी है। अब हम इसमें यहाँ पे ये बैक साइड में भी 2 प्लेट देनी है हमें, कमर की साइड जैसे ब्लाउज़ में देते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर प्लेट लगा ली है। तो ये दोनों ही प्लेट लगाने के बाद मैं इसको जो बैक वाला पार्ट है स्कर्ट वाला उसको साथ में लेकर के इसको भी अटैच कर लेंगे उसके साथ। इस तरह से यहाँ पर हमारा ये भी अटैच कर लिया है मैंने। इस तरह से इसको जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था उस तरीके से ही हमने ये बैक पार्ट इसका रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट भी इस तरह से रेडी हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। जो नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई वाला वो हमें ऊपर की साइड ही रखना है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को करिएगा। और इस तरह से हमने ये लगा लिया है। अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो कंधे हमें इस तरीके से जोड़ने हैं ताकि ये जो पाइपिंग वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर निकला रहे ऐसे। और इस तरह से हम दूसरे वाली कंधी भी इसकी मोड़ लेंगे। तो जो हमारा बैक वाला गला था उसमें जो हमने उरेब पट्टी लगाई थी वो हम इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे हमें सिलाई दे देनी है, बिल्कुल किनारे किनारे देना। तुरपाई करना चाहो तो थोड़ा मार्जिन दे करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी किनारे किनारे पे लगाई है। उसके बाद हमने इसकी दोनों पार्ट पकड़ करके इसको फिटिंग दे दी है। कमर तक हम फिटिंग देंगे, फिटिंग के अनुसार ही जो भी हमारी फिटिंग है। उसके बाद हम इसको नीचे से इस तरह से मिलाते चले जाएंगे बिल्कुल लास्ट तक। तो हमारा लास्ट तक इस तरह से हमारी फिटिंग रेडी हो जाएगी। सेम ऐसा ही प्रोसीजर हमें दूसरी साइड करना था। और उसके बाद फिटिंग हमारी रेडी है। तो नीचे से हमें ये घेरे पे मुझे पीको नहीं करानी है, मैं इसे हाथ से ही फोल्ड करूँगी। तो हमें ये बहुत धीरे धीरे से करके ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ में लेना है, इस तरह से फ़ोल्ड करना है और बहुत ही केयरफुली हमें इसको फ़ोल्ड करते हुए चले जाना है। तो हमें पीको की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बहुत ही अच्छा भी दिखता है। और कई बार हमारे पास समय पे पीको मशीन अवेलेबल नहीं होती है और हम नहीं कर पाते तो हम हाथ से भी इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। तो बस इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिएगा, आपकी उंगली सुई में ना आ पाए। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से ये फोल्ड हो गया है। और सेम ही हमें बाजू में करानी है। इसकी स्लीव्स मैंने इसको अम्ब्रेला शेप की ही रखी है, इसकी स्लीव्स भी मैंने। तो स्लीव्स में भी इस तरह से छोटा छोटा सा फोल्ड करते हुए हमें इसको पूरा राउंड सर्कल इसका फ़ोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही ये अच्छी तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगी। बस इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको करना होगा क्योंकि छोटा छोटा पार्ट पकड़ते जाना है और करते जाना है, नहीं तो इसमें झोल पड़ने का डर रहता है बहुत ही ज़्यादा और ये नहीं हो पाता। तो हमारे दोनों स्लीव्स में भी नीचे वाली साइड मुड़कर रेडी है। अब हम इसको कुर्ती से अटैच करेंगे। कुर्ती हमें उल्टी ही रखनी है, स्लीव्स सीधी करके उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम नीचे की साइड से ही मिलाएंगे और इस तरह से इक्वल करते हुए इसमें अंदर की साइड से हम सिलाई करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगानी है, ज़्यादा फैब्रिक मत पकड़ना क्योंकि भी ज़्यादा फैब्रिक भी पकड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमें ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलाई लगाते चले जाना है। और इस बाजू की कटिंग मैं आपको नहीं इस वीडियो में डाल पाई क्योंकि वो सूट नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट टाइम मैं इस बाजू की कटिंग भी आपको बताऊंगी। ये स्लीव्स बहुत ही प्यारी लगती है, अम्ब्रेला टाइप में है ये स्लीव्स।
तो मेरी ये दोनों स्लीव्स बन करके यहाँ पर रेडी हो जाएगी अब। और यहाँ पर मैं इस दूसरी वाली स्लीव्स को भी इस तरह से ही अटैच कर लूँगी इसमें। तो यहाँ पर हमारी ये स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। इस स्लीव्स में फ़िटिंग वगैरह का कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहता और ये फ्लेयर एकदम फ़्रॉक की तरह होती है, फ़्रॉक की तरह ही ये खूबसूरत लगती है। तो ये हमारी हो गई है रेडी। अब कुर्ती हमारी रेडी है, तो हम बॉटम वेयर रखना अपना रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने इसका जो आसन है, आसन को इस तरह से जोड़ लिया है, आपस में स्टिच कर लिया है। और ये इस तरह से मैं एक ऊपर की साइड से भी सिलाई दूंगी, जिससे ये हमारा काफ़ी मजबूत बन जाता है और उठने बैठने में हमें दिक्कत भी नहीं होती। और हमारा इसको जो है सिलाई निकलने वगैरह का ये भी कोई डर नहीं रहता। तो इस तरह से ये दबा के सिलाई ज़रूर लगाइए, जिससे आपके आसन पे काफ़ी अच्छी खासी मजबूती बन जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगा लिया है और ये फिर मैं इसको फ़िटिंग वाली जगह से फ़िटिंग दे रही हूँ, जितना भी मुझे फ़िटिंग देनी है। आप अपने अकॉर्डिंग फ़िटिंग दीजिए। मुझे थोड़ा लूज़ ही रखना है, तो मैं इसको थोड़ा लूज़ ही बनाऊँगी इस तरह से। और जो इसकी मोहरी साइड है उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा ही मोड़ना है, ज़्यादा नहीं मोड़ना, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक ऑलरेडी कम था और ज़्यादा मुड़ा हुआ खैर मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। इस फ्रॉक टाइप की कुर्ती में तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड जैसे एक साइड किया है, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो हमारी ये मोहरी साइड हमारी रेडी हो जाएगी। इसमें मेरा थोड़ा सा फैब्रिक कम था, तो मैंने ऊपर की साइड इसमें करीब 4 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है, जो हमारा मुड़ के आगे की साइड से 2 इंच आगे की साइड से रह जाएगा। तो 2 इंच की मेरी लंबाई कम थी इसमें, वो मैंने लंबाई इसमें लगा लिया। ये मेरा फैब्रिक है, तो यहाँ मैं इसमें जॉइंट लगा रही हूँ ऊपर की साइड। ऊपर का पूरा सिलने के बाद मैं इसमें जॉइंट लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है और सिलाई आधा इंच का गैप देते हुए ही सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब इसको जो हमें लास्टिक डालनी है वहाँ पर भी लास्टिक डाल देनी है। और मेरा ये कुर्ती सेट बनकर रेडी है। तो ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। आप लोगों को कैसा लगा तो बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।